फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी डिजाइन करने की स्पीड बढ़ेगी ही, वरना 19 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस किस काम का। अगर आप ये सीखोगे ना तो सेव भी होगा और मिलेगा भी। अक्सर डिजाइनर गलती करते हैं कि वो अपने डिजाइन में जब इमेजेस यूज करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट यूज करने का मतलब आप अभी समझ जाएंगे। देखिए यहां पर जब हमने डिजाइन को इमेज को क्लिक किया है तो ये किस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट चीज यहां लिंक में, विंडोज लिंक में अगर हम आप देखेंगे तो यहां हमें एक आइकन नजर आ रहा है इमेज का, तो ये डायरेक्ट यूज किया हुआ है। यहां हमने सैंपल के लिए एक फाइल बनाया हुआ है। इसकी अगर हम साइज चेक करेंगे तो करीबन 500 MB के करीब ये साइज बना हुआ है, यानी आधे GB के करीब ये बना हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जब हम इमेज को प्लेस कर रहे हो तो यहां पर हम लिंक करेंगे इस तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स यहां देखिए हम अक्सर डिजाइन A4 साइज में बना रहे होते हैं या फिर 5 इंच का, 4 इंच का, 2 इंच का, इस तरीके से हम अलग अलग साइज बना रहे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम A3 या उससे 12-18 साइज बना लेते हैं। लेकिन यहां हम देखेंगे तो यहां करीब करीब हमने ये जो इमेज इंपोर्ट किया है ये 6 फीट का इमेज है। हमें इतने बड़े इमेज की जरूरत ही नहीं है। ऐसे वक्त में हम फोटोशॉप में उस इमेज का साइज मान लीजिए 6 इंच और रिजोल्यूशन हम 300 भी कर ले, और फिर इस फाइल को अगर हम हमारे डिजाइन में यूज करेंगे तो इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ एक सेम सैंपल है, सेम इमेजेस है, जिसमें हमने सारे इमेजेस लिंक किए हुए हैं। इस फाइल को आप अगर देखेंगे सेव करने के बाद 169 MB यानी 500 MB कहां और 169 MB कहां पर, तो हमारी स्पीड बढ़ेगी ही ना फ्रेंड्स। लेकिन हमारे पास कभी कभी 1-2 GB के फाइल आते हैं जो बाहर से किसी डिजाइनर ने बनाया हुआ होता है, जिस पर हमें काम करना होता है। अब ऐसे वक्त में यार ये फाइल कब ओपन होगी? अगर ओपन हो भी गई तो हर क्लिक के ऊपर वो रुक रुक के काम करता है, तो हमारा वर्क तो। ऐसे सिनारियो में हम क्या करें? जब हम फाइल सेव कर रहे हो तो सेव एज करते वक्त में यहां क्रिएट PDF कंपैटिबल फाइल है, उसे हम अनचेक कर दे और फिर हम ओके कर देंगे तो यहां आप देखेंगे कि अमेजिंगली उस फाइल की साइज सिर्फ 348 KB हो चुकी है, यानी कि एक आधा GB कहां पर और एक आधा MB कहां पर। तो फ्रेंड्स हमारे स्पीड तो बढ़ेगी ही ना। और फ्रेंड्स एक बात यहां ध्यान रख लें कि हमारे डिजाइन के क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसका प्रिंटिंग हो या उसका लुक हो या उसका प्रेजेंटेशन हो, वो एज इट इज रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें यहां पर जरूर बताएं। अक्सर डिजाइनर डिजाइन की शुरुआत बैकग्राउंड बनाने से करते हैं, फिर उस बैकग्राउंड को इफेक्ट देते हैं, फिर अपना कंटेंट लेकर फिर कोई बटन बना लिया या कोई इस तरीके से शेप बना लिया। इस तरीके से डिजाइन करते करते वो अपने डिजाइन को फिर मेन लोगो और फिर मेन हीरो इमेज जो भी है उसे हम उसमें ले लेते हैं। फ्रेंड्स हमें ये बिल्कुल नहीं करना। तो फ्रेंड हम प्रोफेशनल तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आर्टबोर्ड के ऊपर हम सारा कंटेंट लेकर आएंगे, फिर उस कंटेंट को हम फिल्टर करेंगे। जितनी चीज़ें ज़रूरी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और कॉन्टैक्ट डिटेल, इस हिसाब से हम उसे फिल्टर करेंगे और अलग अलग उसे यहाँ पर रखेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी लोगोज यूज़ करने हैं, कंपनी का लोगो है या मेन हीरो इमेज है, उस इमेज को हम यहाँ पर ले लेंगे ताकि हमारे सामने सारा कंटेंट मौजूद हो कि इस कंटेंट के साथ में हमें पूरा डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने में आसानी
होती है। उसके बाद फिर हम उस डिज़ाइन को लेआउट पूरा बना लेंगे। उस लेआउट को फिनिश करने के बाद फिर हम कलर करेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए, कभी भी कोई भी डिज़ाइन कलर से शुरुआत नहीं करनी। कलर से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम अपनी डिज़ाइन में लिमिटेशंस लाएंगे, क्योंकि कलर्स एक मूड क्रिएट करते हैं, फिर उसी मूड पर हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। ऐसी गलती कभी भी मत करना। आखिर में हम सिर्फ कलर को उसके ब्रांड के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लास्ट में कलर करेंगे। कलर करने के बाद फिर हम फाइनल टचअप देंगे, जैसे हमने डिवाइडर्स डाल दिया, वर्टिकल डिवाइडर डाल दिया या फिर बुलेट्स डाल दिए। इस तरीके से हम अपना डिज़ाइन फिनिश करेंगे। इलस्ट्रेटर में कुछ बेसिक टूल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें 90% से ज़्यादा यूज़ करना होता है। टूल्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने का क्या मतलब होता है, हम एक एग्जाम्पल में शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक टेक्स्ट लिया हुआ है और टेक्स्ट को हमने टोटली ब्रेक करके अलग 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 रखा हुआ है। इसे हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, सो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि बेसिक टूल्स को स्मार्ट तरीके से यूज़ करके हमने इतने पार्ट का लेआउट कितने स्पीड में बना लिया। बस आपको यही चीज़ करनी है। इसे पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आसान है। बस एम फॉर रेक्टेंगल के लिए, एल फॉर इलिप्स के लिए और पी फॉर पेन के लिए और वी फॉर सिलेक्शन के लिए और ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए और जेड फॉर जूम के लिए और एच फॉर हैंड टूल के लिए, यानी ड्रैग करने के लिए और आई फॉर आई ड्रॉपर के लिए। तो फ्रेंड्स आप इतनी ही टूल्स की अगर शॉर्टकट कीज की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं सबसे लास्ट चीज की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। फ्रेंड्स हम अपनी स्पीड बढ़ा भी लेंगे, शॉर्टकट भी यूज करेंगे, टेक्निक्स भी यूज करेंगे, लेकिन अगर हमारा हार्डवेयर उस लेवल का नहीं है तो ऑब्वियसली हम कितना भी चाहे वो हमें साथ नहीं देगा, यानी हमारा स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा पैशन है, जिससे हम कमा रहे हैं, उस पर हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें रिटर्न ज़रूर देगा। प्रोसेसर जो है लेटेस्ट वाला, ऊपर की जनरेशन वाला मैक्सिमम रखने की कोशिश करें, साथ ही उसकी रैम ज़्यादा से ज़्यादा हो, 8 GB 16 GB। इसके बाद फ्रेंड्स हार्ड डिस्क है जो स्पीड में मैटर करता है। अगर हम SSD वाला लगाएं, उसमें भी अभी और भी लेटेस्ट आए हैं M.2 वगैरह, हमारे बजट के हिसाब से, चाहे अगर सिर्फ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही क्यों ना हो, 128 GB की भी अगर हम SSD लगाएंगे तो भी हमारे स्पीड में डिफरेंस आएगा, आप उसे देख पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मॉनिटर है। मॉनिटर अगर अच्छा होगा, क्योंकि वो हमें रिजल्ट दिखाता भी है और रिजल्ट देता भी है। और फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपनी आंखें हैं ना, इसे अगर हमें लॉन्ग टर्म तक अच्छा रखना है तो कोशिश कीजिए
कि आईपीएस पैनल वाला मॉनिटर हम लगाए। आईपीएस पैनल 10,000 से लेकर आगे भी आते हैं, यहाँ पर उसकी हमें डिटेल देनी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।